Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. जरा सी रंजिश पर न छोड़ किसी अपने का दामन, जरा सी रंजिश पर न छोड़ किसी अपने का दामन, जिंदगी बीत जाती है अपनों को अपना बनाने में। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक के एक बहुत ही विशेष अंक में आप सबका हृदय की गहराइयों से स्वागत है। यह अंक विशेष इसलिए है क्योंकि ये सन 2024 का अंतिम चार्ट ऑफ द वीक है। इसके बाद हमारी भेंट 2025 के चार्ट ऑफ द वीक में होगी। तो देखिए, इस साल बाजार के लिए बड़ा ही जबरदस्त रहा है और आज इस बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट ऑफ द वीक में कुछ बड़े ही इंटरेस्टिंग चार्ट्स का हर सप्ताह की तरह हम फिर से एक बार उल्लेख करेंगे। लेकिन चार्ट ऑफ द वीक में चार्ट्स की बात करने से पहले हमेशा की तरह आपको याद दिला दूं कि चार्ट ऑफ द वीक में जिस किसी चार्ट का भी मैं नाम लेता हूं, बात करता हूं, जिक्र करता हूं, आपको समझाता हूं, उनमें से किसी भी चार्ट पर मेरी कोई भी खरीदने, बेचने, ट्रेड करने की राय नहीं होती है। केवल जिन चार्ट से कुछ सीखा जा सकता है और 2024 में बहुत कुछ सीखने को मिला है, 2025 में भी हमारी सीखने की यात्रा यूं ही चलती रहेगी क्योंकि बड़े इंटरेस्टिंग चार्ट्स आगे भी आपके लिए खोज करके मैं लाता रहूंगा। तो किसी भी चार्ट पर कोई खरीदारी की राय नहीं है, केवल इन चार्ट्स को देखिए, समझिए, इनके पीछे का टेक्निकल एनालिसिस समझिए और उसको अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में इस्तेमाल कीजिए। यही मकसद है चार्ट ऑफ द वीक का। तो इस सप्ताह यानी कि 2024 के आखिरी चार्ट ऑफ द वीक में शुरुआत करते हैं और कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट से आपका परिचय कराते हैं। तो आइए इस सप्ताह के बड़े ही इंटरेस्टिंग चार्ट्स ऑफ द वीक की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक चार्ट देखना तो बनता है। यह चार्ट है निफ्टी का ईयरली चार्ट। जी हां, 2024 समाप्त हो रहा है, यानी कि ईयरली कैंडल की क्लोज आते हुए नजर आएगी आपको कुछ ही दिनों में। तो क्यों ना एक बार निफ्टी का ईयरली चार्ट देखते हैं। देखिए, यह है आपके सामने निफ्टी का ईयरली चार्ट। ईयरली चार्ट का मतलब यह होता है कि हर कैंडल एक साल के डेटा को प्रदर्शित करती है। तो लंबी अवधि का बहुत ही दीर्घकालिक चार्ट है जो कि आपके सामने आपको दिख रहा है। अब यहां पर ग्रीन कैंडल्स की इस लंबी कतार को एक बार काउंट करके देखिए। 1, 2 नहीं, बिल्कुल 9 कैंडल्स आपको सीधे बनते हुए नजर आएंगी। ये 9 ग्रीन कैंडल्स दर्शा रही हैं कि गए 9 सालों से लगातार निफ्टी ग्रीन में बंद हुआ है, यानी कि 9 साल से एक बड़ा अपट्रेंड निफ्टी में चल रहा है। इसी की वजह से इतना बड़ा आप देखिए पार्टिसिपेशन बाजार में हुआ है, इतने बड़े पैमाने पर म्यूचुअल फंड्स में पैसा आया है। तो 9th कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल निफ्टी के चार्ट पर देखने को मिल रही है। जबरदस्त कैंडल बनी है, बड़ा अपट्रेंड निफ्टी के वीकली और मंथली चार्ट्स पर हम पहले भी देख चुके हैं और ये ईयरली चार्ट है जहां पर 9th कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल दिख रही है। तो कभी कभी स्पेशली ईयर एंड पर ईयरली चार्ट्स को भी एक नजर देख लेना चाहिए। और अब आइए बात करते हैं इस सप्ताह के इंटरेस्टिंग चार्ट्स ऑफ द वीक की। सबसे पहले बात करूंगा इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप। तो ये देखिए, यह है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप, यानी कि त्रिवेणी इंजीनियरिंग, जिसको रनर्स अप का मैं खिताब दे रहा हूं और उसकी वजह चार्ट पर बिल्कुल साफ है। देखिए, बाजार में करेक्शन आया, बाजार पिछले कई सप्ताह से एक रेंज में चल रहा है, लेकिन इस चार्ट पर अगर आप देखें तो हायर बॉटम्स की श्रृंखला चार्ट पर साफ दिखती है। गए सप्ताह आया बड़ा ब्रेकआउट, यानी कि बाजार के बनिस्पत बेहतर प्रदर्शन ये स्टॉक कर रहा है और इसीलिए मेरे रडार पर यह स्टॉक आया। गौर से इस चार्ट को स्टडी कीजिएगा। यहां पर सीखने लायक बात यह है कि जो चार्ट्स ऐसे होते हैं जो कमजोर बाजार में, रुके हुए बाजार में बाजार के बनिस्पत बेहतर प्रदर्शन करते हैं, उनकी ओर विशेष ध्यान आपको देना चाहिए। यानी कि आउट परफॉर्मर्स को खोजिए और ऐसा ही आउट परफॉर्मर है ये त्रिवेणी इंजीनियरिंग, जिस पर बड़ा ब्रेकआउट गए सप्ताह आया है। तो इस सप्ताह इस चार्ट को जरूर से स्टडी कीजिएगा और जब आप त्रिवेणी इंजीनियरिंग को स्टडी करने लगें तो इस पूरे स्पेस के, यानी कि इसके जितने पीयर्स हैं, भाई बंद हैं, उनके चार्ट्स को भी जरूर से कुछ समय लगाकर स्टडी कीजिए।
तो यह है इस सप्ताह का इंटरेस्टिंग चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप यानी कि त्रिवेणी इंजीनियरिंग। और अब आइए बात करते हैं इस सप्ताह के धमाकेदार चार्ट ऑफ द वीक। और हां, चार्ट्स की बात करने से पहले एक चीज आपको याद दिला दूं कि निवेश क्रांति जिसकी शुरुआत इस महीने हुई और जबरदस्त काम निवेश क्रांति में हुआ, वो अब अपने अगले पड़ाव की ओर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। निवेश क्रांति का सेकंड वेबिनार होने जा रहा है जनवरी में, यानी 2025 का पहला वेबिनार निवेश क्रांति का होगा जनवरी के महीने में। और इस बार भी 5 चार्ट्स की चर्चा करेंगे जो कि 5 महीनों के पर्सपेक्टिव से देखे जाएंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग वेबिनार होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ समझने को मिलता है। तो जनवरी के महीने में निवेश क्रांति वेबिनार एक बार फिर हो रहा है, आपको इसमें जुड़ना है, लेकिन सीटें सीमित हैं, तो तुरंत प्रभाव से इस लिंक पर जाकर निवेश क्रांति वेबिनार का हिस्सा बनिए। और अब बारी इस सप्ताह के बड़े ही रोचक चार्ट्स की। देखिए, इस सप्ताह सबसे पहला चार्ट जो हमें देखना ही होगा वो है डॉलर का। आप जानते हैं कि चार्ट ऑफ द वीक में मैं लगातार डॉलर के चार्ट को चार्ट ऑफ द वीक का खिताब देता आया हूं और पिछले सप्ताह भी हमने डॉलर की चर्चा की। और इस सप्ताह आपने देखा कि रिकॉर्ड तेजी डॉलर में देखने को मिल रही है। डॉलर ने सारे बंधन, सारी मर्यादाएं लांघ करके नए हाईज बनाना शुरू किया है। रुपया कमजोर होता चला जा रहा है और यह चार्ट पर साफ दिख रहा है। इस चार्ट का पुनः आज चर्चा करने का उद्देश्य यह है कि आपको यह समझ आए कि चार्ट्स की ताकत कितनी है। चाहे डॉलर हो, चाहे कोई कमोडिटी हो, चाहे कोई शेयर हो, चार्ट के सामने सब बराबर है। और अगर चार्ट पर संकेत आया तो उसका बहुत महत्व होता है। तो ये देखिए, डॉलर नए हाइज बना रहा है। अब फिबोनाची का इस्तेमाल कीजिए और डॉलर के लिए संभावित पड़ाव क्या हो सकते हैं इसका अनुमान लगाइएगा, लेकिन चार्ट जरूर देखते रहिएगा डॉलर का। और अब बारी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट की। ये चार्ट है निफ्टी फार्मा इंडेक्स का। गौर से देखिए इस चार्ट को। आप देख रहे हैं कि निफ्टी फार्मा इंडेक्स बाजार को बड़े पैमाने पर आउट परफॉर्म कर रहा है। तो अगर आपको एक चार्ट पर ध्यान देना है आने वाले कुछ दिनों के लिए, तो वो चार्ट होना चाहिए निफ्टी फार्मा इंडेक्स का। जरूर से चार्ट को देखिए। देखिए किस प्रकार से सारे एवरेजेस के ऊपर ये ट्रेड होता हुआ आपको नजर आ रहा है। एक बेस बना, ब्रेकआउट आया और इसीलिए ये चार्ट मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो निफ्टी फार्मा इंडेक्स के चार्ट को भी इस सप्ताह जरूर 2-5 मिनट खर्च करके स्टडी करने का काम कीजिएगा। आपको पूरे इंडेक्स की समझ होगी और इस इंडेक्स से जुड़े अलग अलग चार्ट्स को भी देखेगा। तो यह है सबसे इंपॉर्टेंट रोचक चार्ट इस सप्ताह का, निफ्टी फार्मा इंडेक्स। और अब बात करते हैं इस सप्ताह के चार्ट्स ऑफ द वीक। तो इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है सीएट के वीकली चार्ट को। जी हां, बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट है और इस चार्ट में हम देख रहे हैं बाजार के बनिस्पत आउट परफॉर्मेंस भी है, ब्रेकआउट भी आ रहा है। सारे टायर स्टॉक्स वापस से तेज गति से दौड़ रहे हैं। तो आइए सीएट के चार्ट को गहराई से समझते हैं, क्यों मिला है उसको इस डिफिकल्ट मार्केट पे चार्ट ऑफ द वीक का खिताब, ये जानते। तो आइए देखते हैं इस सप्ताह का बड़ा ही इंटरेस्टिंग चार्ट ऑफ द वीक, यानी कि सीएट लिमिटेड, जिसे इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। अब चार्ट को देखिए गौर से। बाजार में उठापटक का दौर चल रहा है, लेकिन सीएट लिमिटेड बना रहा है नया हाई। तो स्टॉक में लगातार हायर बॉटम्स की श्रृंखला देखने को मिल रही है और यही मूल वजह है कि यह चार्ट इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब जीत रहा है। देखिए 2022 के बाद से इस वीकली चार्ट पर जितने भी मेजर बॉटम्स बने हैं वो पिछले बॉटम की तुलना में हमेशा ऊंचे बने हैं। इसका अर्थ यह है कि एक लगातार कंटिन्यूअस अप ट्रेंड हमने देखा। इस सप्ताह इंटरेस्टिंग पैटर्न्स चार्ट पर बनते हुए नजर आए। लाइन चार्ट में एक बार इस चार्ट को तब्दील करके देखिएगा तो आपको बेहतर ढंग से इसमें बन रहे चार्ट की आकृतियां दिखाई पड़ेंगी। देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से स्टॉक ने नीचे के लेवल से अच्छी रिकवरी दी, डबल बॉटम पैटर्न बना और फिर ब्रेकआउट आता हुआ इस सप्ताह नजर आ रहा है। तो यह इस सप्ताह का बड़ा ही रोचक चार्ट ऑफ द वीक, यानी कि सीएट लिमिटेड, जिसके मंथली चार्ट को भी एक नजर आपको जरूर देखना चाहिए। तो यह है सीएट का मंथली चार्ट और आप देख रहे हैं कि मंथली चार्ट पर भी लगातार तेजी देखने को मिल रही है और एक फ्रेश ब्रेकआउट हमने अभी इस महीने यानी कि 3150 के ऊपर आते हुए देखा। तो हायर बॉटम्स की श्रृंखला, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है सीएट लिमिटेड का, जो कि बाजार को और पूरे ऑटो इनपुट स्टॉक्स को भी आउट परफॉर्म कर रहा है। तो सीएट को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया जा रहा है। तो
दोस्तों, देखा आपने कि मंथली चार्ट्स भी देखने चाहिए और उनको भी एनालाइज करना चाहिए। तो मंथली चार्ट्स देखिए, वीकली चार्ट्स देखिए, इंटरेस्टिंग फॉर्मेशंस इस चार्ट पर बनते नजर आएंगे। तो यह है C8 का चार्ट, जिसे इस सप्ताह में चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दे रहा हूं। आपकी राय में इस सप्ताह किसे होना चाहिए था चार्ट ऑफ द वीक, मुझे जरूर बताइएगा। इसके अलावा कौन सा इंटरेस्टिंग चार्ट नजर आया वो भी जरूर लिखिएगा कमेंट में। आपके कमेंट बड़े ही रुचि के साथ मैं हर सप्ताह पढ़ता हूं। ख्याल रखिएगा अपना, चार्ट्स देखते रहिएगा। और हां, ईयर एंड है तो कम से कम 1-1.25 घंटा लगा करके तमाम मेजर चार्ट्स के ईयरली चार्ट्स को भी जरूर एनालाइज कीजिएगा। लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स के बारे में आपको पता लगेगा। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।